करन बिनवा बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूजन भो। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोल बोलिए प्रेम से श्रद्धा से कहिए श्री सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। संत मत का ज्ञान बड़ा ऊंचा ज्ञान है। संतों ने इस ज्ञान को पाया। वेद में उपनिषद में समय समय पर संत महात्मा आए। धर्म ग्रंथों में ज्ञान रखा हुआ है। गुरु महाराज जी कैसे गुरु अपने लोगों को मिल गए कि सारा ज्ञान समेट करके थोड़े में समझा के गए। योग सीखो, उपनिषद सुने, संतों की वाणियों को सुने। जो अपने मन को ईश्वर से लगा कर रखता है उसका बड़ी भलाई होती है, उसी का परम कल्याण होता है। जो अपने मन को ईश्वर में लगा कर नहीं रखता है, माया और संसार में लगा कर रखता है, वो भटकते रहता है, दुख पाता है। धरती पर जिसको देखने वाला कोई नहीं है, धरती पर जिसको चाहने वाला कोई नहीं है, या ऐसे कहिए कि धरती पर जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर है, उसका ईश्वर है। आप लोग ये बात कैसे मानिएगा? आप लोगों को ठीक ठीक जच जाए। गुरु महाराज इस पर एक कथा कहते थे कि एक राजा नगर निरीक्षण करने के लिए निकले थे। जवाना था, छोटा छोटा टुकड़ा में राजा लोग अपना राज्य करते थे। रथ पर सवार हैं, रथ नगर में घूम रहा है, राजा निरीक्षण कर रहे हैं। देखते देखते रथ जा रहा, एक बहुत बड़ा कूड़ादान था। उस कूड़ेदान पर कौवे लग रहे थे। राजा ने कहा कि रथ रोको। रथ रुक गया। सारथी से कहा कि तो कूड़ादान है, ये कूड़े पर इतना कौवा काहे लग रहा है? जाके देखो इतना कौवा क्यों लग रहा है। सारथी गया, लौट के आ गया।
राजा से कहा कि महाराज, अभी तुरंत का हुआ बालक, बहुत छोटा शिशु फेंका हुआ है, उसी पर कौवा लग रहा है। कहा जिंदा है कि मरा हुआ है? सारथी ने कहा कि मरा हुआ नहीं है, जिंदा है। कहा दौड़ के जाओ, उठा के लाओ। सारथी दौड़ के गया, कूड़ादान में लड़का फेंका हुआ था, उठा करके लाया। राजा ने कहा रथ को लौटा दो। रनिवास आए, राजा ने कहा कि महारानी के गोद में ये बालक दे दो। सारथी ने महारानी के गोद में दे दिया। राजा ने कहा इसका पालन पोषण करो। वो लड़का का पालन पोषण रानी करने लग गई। बड़ा हुआ, स्कूल में नाम लिखाया गया, स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हुई, कॉलेज में नाम लिखाया गया, बहुत कुछ पढ़ा। जब बड़ा जवान हो गया, बहुत विद्या पढ़ लिया वो बालक, तब उसको ये जानकारी हो गई कि हम राजा साहब के औरस पुत्र नहीं हैं। औरस पुत्र कहते हैं जिस माँ बहन अपने पति के रस से जो संतान पैदा करते हैं उसको औरस पुत्र कहते हैं। 12 प्रकार का बेटा होता है, औरस पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने पति के रस से उत्पन्न करती हैं, उसको औरस पुत्र कहते हैं। उस बालक को पता लग गया कि हम राजा के औरस पुत्र नहीं हैं, हमको कुछ करना चाहिए। राजा के समीप गया। राजा ने कहा बेटा किस लिए आए हो? कहा पिताजी और पढ़ेंगे। कहा जितना तुमको पढ़ने का इच्छा हो और जहाँ पढ़ने का इच्छा हो पढ़ो। अब क्या पढ़ना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? कहा पिताजी तक्षशिला पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। तो राजा मुस्कुराया कि हाँ वो विश्वविद्यालय है, मेरा भारत ऐसा, सारे संसार के लोग तक्षशिला पढ़ने के लिए आते थे। राजा ने आदेश कर दिया कि अवश्य पढ़ो। महामंत्री से कह दिया कि जो खर्च लगे इसको दे दीजिए। पढ़ने लगा वो बालक जाके तक्षशिला में। पढ़ते पढ़ते 6 बरस तक पढ़ाई की। जब 6 बरस उसका हो गया तब उसके गुरुजी ने एक दिन उस बालक को बुलाया। कहा एक गो खुरपी ले आओ, तो ले आया। कहा एक गो खंती ले आओ, तो ले आया। कहा जा तक्षशिला के 1 योजन पूरब, 1 योजन पश्चिम और 1 योजन उत्तर और 1 योजन दक्षिण, चारों तरफ 1-1 योजन घूमो और एक लता पता पौधा खर दुभरी ऐसा उखाड़ के लाओ जो धरती पर बिना काम का जंगल है। जाओ। गुरुजी ने आदेश कर दिया, वो बालक चला गया। कई दिनों के बाद वो लौटा, लेकिन लौटा खाली हाथ। गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा कि तुम गया नहीं? कहा जी गुरुदेव, उसी दिन से मैं चारों तरफ भ्रमण कर रहा था। गुरुजी ने कहा कि जब उसी दिन से तुम चारों तरफ भ्रमण कर रहा था तो तुम खाली हाथ आया? कहा जी गुरुदेव। कहा क्यों? कहा इस धरती पर एक भी लता पता पौधा खर या दुभरी गुरुजी बेकार का नहीं है, सब की सब दवाइयाँ और औषध है।
जैसे कहा कि सब के सब दवाइयाँ और औषध है, कि गुरु ने कलेजे से लगा लिया। कहा वाह बेटा वाह वाह, तुम 16 आने पास कर गए, अब तुमको हमारे पास रहने की ज़रूरत नहीं और यहाँ अब विद्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं। गुरु के संग में जो रहता है वो गुरु हो जाता है, याद रख लीजिए। अब तुमको मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं। गुरुजी ने पाथे दे दिया, विदा कर दिया, अब तुम अपना घर लौट जाओ। राह खर्च लेकर के वो बालक चल दिया। आ रहा था घर कि रास्ते में राह खर्च उसका घट गया। अब राह खर्च घट गया तो एक नगर में वो उतर गया। एक नगर में उतर करके वो लोगों से पूछने लग गया कि यहाँ कोई बीमार आदमी है। कई लोगों से पूछा तो एक सज्जन ने कहा, हाँ हमारे नगर के सेठ की धर्मपत्नी सेठानी कब से बीमार है। तो बालक उसी सेठ के वहाँ चला गया, अपना परिचय दिया, कहा कि आप दिखाइए आप धर्मपत्नी को, मैं इलाज कर दूँगा। लेके गया, बालक ने सब चीज़ देखा। जब सेठानी को ये मालूम हुआ कि वैद्य है, मेरा इलाज करने आया है, तो बड़ी जोर से झुझलाई कि बड़का बड़का डॉक्टर वैद्य हकीम तो गया, ये आया है हमारा इलाज करने, हटा इसको सामने से, हम दवाई ववाई नहीं खाएंगे। बालक घबराया नहीं, बालक घबराया नहीं, बालक मुस्कुराया और कहा, माते तुम जो बोल रही हो ठीक बोल रही हो, लेकिन मेरी बात भी तुम थोड़ा सा सुन लो। का बोलो? का आज तक जितने डॉक्टर वैद्य हकीमों ने तुम्हारी चिकित्सा की, जो भी दवाइयाँ खिलाई, रोगे नहीं पकड़ सका, इसीलिए तुम इस अवस्था में हो। मैं तुम्हारे रोग को समझ चुका हूँ, मेरी बात सुनो। मैं एक खुराक दवाई खिलाऊंगा, एक खुराक दवाई में तुम्हारा रोग तो ख़त्म हो ही जाएगा। जिस तरह की लावण्य सुंदरता तुम्हारे चेहरे में था, उस सुंदरता तुम्हारी लौट जाएगी और तुम्हारे शरीर के सारे बल कांति पूर्ववत हो जाएगा। अगर एक खुराक दवाई में नहीं हुआ तो दूसरा खुराक मैं खिलाऊंगा ही नहीं। ये जो बालक बोला तो सेठानी मुस्कुरा गई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि चलो अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं खा लूँगी। क्या ठीक है। बाहर निकला, सेठ जी से कहा, सेठ जी? कहा हाँ। कहे को खुरपी दे दीजिए हमको। दे दिया, चला गया जंगल, जरी खोजा, मिल गया, लेके आ गया, औषध तैयार किया। जब तैयारी हो गए तब सेठ से कहा कि आप मेरे साथ चलिए। सेठानी बिछना पर पड़ी थी, पानी से आचमन करवाया, कहा माते आँख खोलो, तुम खुला करो। खुला आचमन करवा दिया, मुंह में डाल दिया, कहा इसको तुम घोट जाओ। घोट ले, जल दिया, आचमन कर लो। कर ली। जैसे दवाई पेट में गया कि शरीर में सनसनी शुरू हो गया। वो सनसनी बढ़ना प्रारंभ हुआ। बढ़ते बढ़ते इतनी सनसनी शरीर में हो गई, सारे नस नाड़ियाँ फरकने लग गई। देखते ही देखते सेठानी उठ के बैठ गई। नस नाड़ियाँ फरक रही है, उठ के ठहरी हो गई। जब उठ के ठहरी हो गए तो टहलने लग गई। टहलते टहलते शरीर में बल आ गया।
कांति आ गई, चेहरा बदल गया, मन प्रसन्न हो गया। अब वो सेठानी वो बालक को ऊपर देखे और नीचे देखे, नीचे देखे और ऊपर देखे कि बालक है कोई भगवान है। ये क्या कर दिया? बड़ी खुश हो गई सेठानी। सेठानी ने सिपाही को पुकारा, सिपाही आ गया, कहा कि इस बालक को 4000 असरफी दो इनाम, इसने हमको ठीक कर दिया है। वो जमाना था भारत में सोने का गिन्नी चलता था, ऐसा मेरा भारत था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कही जाती है। ऐसा भारत था कि सोने की गिन्नी चलता था, वो जमाना था। और आज ये भारत इतना कंगाल हो गया है कि तमा पित्तर भी नहीं मिलता, लोहा ठनाठन करता है, इतना कंगाल हो गया है। 4000 असरफे दी। सेठ का दिमाग तो ठंडा हो गया, कहा जिस पत्नी के लिए हम हाथ धो बैठे थे, सपने में नहीं सोचे थे कभी ठीक हो सकेगी, इतनी सुंदर हो गई। सिपाही से कहा सुनो, तुम्हारी मलकिन 4000 दी है तो हम कम नहीं देंगे, मेरे तरफ से इसको 4000 असरफी दो। उसको एक ही लड़का था, सेठ को बाहर में था, उसको मालूम हुआ कि माँ ठीक हो गई है, तो देखने के लिए आया। देखते बड़ा खुश हो गया, चेहरे में लावन, सुंदरता, सब तरह से अच्छी, बातचीत करने लग गए। कहा माँ कैसे हुआ? तो सारा बात सुनाई माँ, बड़ा खुश हुआ। सिपाही का सिपाही, माँ पिताजी दिए हैं तो मेरे तरफ से भी 4000 असरफी दो इसको, हमारी माँ इतनी अच्छी हो गई। उस लड़के की शादी हो चुकी थी, पुत्र वधू चौके में कुछ काम कर रहे थे। दैया दौड़ते हुए गए, का मलकिन मलकिन, का बोलो ना, का बुढ़िया मलकिन खूब अच्छा हो गई, और एक बात सुनोगे, तुमसे भी सुंदर हो गई। तो बड़ी जोर से बिगड़ी कि रोगी पर दया किया जाता है, इस तरह से तुम माता जी का खिल्ली उड़ाती हो। का मैं खिल्ली नहीं उड़ाती हूँ, मैं सच सच बोलती हूँ। का फिर बोलती हो? का मेरी बात तो मान लीजिए, जितना गुस्साना है गुस्सा लीजिएगा, लेकिन एक बार मलकिन को देख करके तो आइए आप। जब बार बार वो बोली तब पुत्र वधू के मन में आया कि कोई बात ज़रूर है, इतना ही डट के बोल रही है। जैसे आए देखिए उसकी सांस टहल रही है, भर पाना पकड़ के गले में लिपट गई और पूछे कि माँ इतनी सुंदर कैसे हो गई तुम, और इतना जल्दी? तो सब बात सुना दिया। बड़ी खुश हुए पुत्र वधू। सिपाही का सिपाही, 4000 असरफी हमरे तरफ से दो। क्या हजार हुआ? समझ रहे हैं? इतिहास हमारे भारत का इतिहास है। उस बालक को स्नान कराया गया, नया वस्त्र पहनाया गया, भोजन कराया गया, 16000 असरफे ऊपर से और कुछ इनाम देकर के रथ से विदा किया गया। राजा के दरबार में जब रथ रुके तो सारा असरफे उस लड़के ने राजा के चरणों में रखवाया और हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी हमारी 2 घंटे की कमाई है, यही विद्या पढ़ने के लिए हम गए थे, ये पहली कमाई है, आपके चरणों में भेंट है। जैसे ये कहा कि मेरे 2 घंटे की कमाई है, राजा बड़ा खुश हो गया। राजा ने कहा बेटा तुम्हारे धन का हमको लोभ नहीं है, देखो मेरे राजभवन के सामने में परती पड़ा हुआ है, खूब आलीशान भवन बनवाओ और उसमें तुम रहो। ये कथा यहीं तक गुरु महाराज कहते थे। जो लोग गुरु महाराज का प्रवचन पढ़ते हैं, सुने हैं, तो बताइए उस बालक का नाम क्या था? देखते हैं, ये गुरु महाराज जी का प्रवचन है।
ये कथा कह के गुरु महाराज जी कहते थे, सुनो जी, जीवक का जन्म हुआ था लेकिन वेश्या को पुत्र हुआ था, तो वेश्या बेटा को पोसबो करेगी तो दैया से फेंकवा दे। अब होश हवास में सुनिए कि बाप कौन पता नहीं, माँ कौन पता नहीं, फेंक दिया गया कूड़ादान में। अब इस बात पर विचार करके कहिए कि उसकी रक्षा किसने की? होश हवास में सुनिए, उसकी रक्षा किसने की? जिन्होंने उसकी रक्षा की वही ईश्वर है, जिसको संसार में कोई देखने वाला नहीं है, जिसको संसार में कोई पूछने वाला नहीं है। और सुनिए, संसार में जिसका कोई नहीं है उसी का वो मालिक है। ऐसे मालिक में जो अपना मन नहीं लगाता है, अपने को नहीं जोड़ता है, वह कृतज्ञ है, नीच है, वो आत्महिंसक के गति में जाएगा। माँ फेंकवा दे, लेकिन निगरानी किसने किया, पाला पोसा किसने? वह परमात्मा है। गुरु महाराज जी ने एक कथा कह के फिर कहा कि कर्ण का जन्म हुआ, माँ फेंकवा दी, दुनिया जानती है। उसको भी किसी ने पाला पोसा। कर्ण को वीर गुरु मिल गया तो वीरता के शिखर पर चले गए। जब तक कि धरती रहेगी वीरता में कर्ण का फताका फाड़ता रहेगा। और सुनिए कि जीवक को वैद्य गुरु मिल गया, इसलिए जीवक वैद्य का भगवान हो गया। जीवक अमर है, मर कर के भी अमर है। और मेरी बात सुनिए, फिर गुरु महाराज जी ने कहा कि कबीर साहब का भी जन्म हुआ था। कबीर साहब को भी माँ फेंक दी थी, लहर तालाब में नूर और नीम आ गया था, शुद्ध होने उठा के लाया, पल्ला पोसा। कबीर साहब को संत गुरु मिल गए। कबीर साहब को संत गुरु मिल गए तो संत हो गए। जब तक धरती रहेगी कबीर साहब अमर रहेंगे। जिसको जैसा गुरु मिलता है वैसा ज्ञान हो जाता है। जिसको संत सदगुरु मिल जाते हैं उसका जोग ईश्वर से होता है। यह जोग होने के बाद फिर कभी भी योग नहीं होता है। इसीलिए लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जल तरंग जीव जलय समाइया, तीव ज्योति संग ज्योति मिलैया, कौ नानक भ्रम कटे की वारा, बहुरिन है जौला जी। आत्मा परमात्मा में मिल करके आत्मा परमात्मा हो करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ई योग है। लेकिन एक बेगे ई योग नहीं होगा। तब क्या कीजिए? तो गुरु महाराज जी ने कहा स्तुति प्रार्थना कीजिए, उपासना कीजिए। ई योग है। स्तुति से अपने मन को जोड़िए। जब स्तुति में मन जोड़ करके स्तुति कीजिएगा स्तुति मय हो जाइएगा। और सुनिए, स्तुति जिसका कर रहे हैं वो प्रकट हो जाएगा कि वरदान मांगो। ये स्तुति है और ये योग है। ये योग है और ये स्तुति है। स्तुति मय होकर स्तुति कीजिए। धनुष नहीं टूटा। सीता जी की माँ और बाप बड़े चिंतित हो गए। सारे राजा लोग चले गए, धनुष नहीं टूटा। अब एक के दिन अवधि बची है कल्ले भर, अब सीता कुमारी रह जाएगी। तो माँ बाप बड़े बेचैन हो गए। तो माँ बाप की बेचैनी बेटी को और बेटा को अच्छा नहीं लगता है। सीता जी ने देखा कि माँ बाप बड़े चिंतित हैं तो राजभवन से निकल गए, पुष्प वाटिका चली गई। गौरी जी का मंदिर था, वहीं जाकर स्तुति करना शुरू कर दी। पढ़िए रामायण। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जनिंदा निदित गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव विभव पराभव कारिणी। लंबा स्तुति है। खसी माल मूर्ति मुस्कानी।
वो जो पत्थर की मूर्ति थी गौरी जी की, मुस्कुराने लग गए और सीता जी से बोले, पूजो मन कामना तुम्हारी, आज तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये स्तुति है। स्तुति कीजिए, बेटा खिलाइए तो बेटा खिलाने का फल मिलेगा, स्तुति का नहीं। स्तुति कीजिए, मोबाइल चलाइए तो मोबाइल वाला फल मिलेगा, स्तुति का नहीं। स्तुति कीजिए, कन्या को सोचिए, दूल्हा को, बेटा बेटे को सोचिए, स्तुति कीजिए, मन बाहर रखिए, स्तुति का फल नहीं मिलेगा। योग स्तुति में अपने मन को जोड़ करके स्तुति कीजिए, जिसका स्तुति कर रहे हैं प्रकट हो जाएगा। वरदान मांगो, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कहते हैं विनम्रता पूर्वक मांग को। जबकि सब कुछ परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है। लेकिन फिर सुनिए, अगर संसार के पदार्थ को मांगिएगा तो ठगा जाइएगा। परमात्मा से मांगना है तो परमात्मा को मांग लीजिए कि फिर कभी कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। इस पर भी गुरु महाराज जी एक कहानी कहते थे कि एक राजा को 3 रानियाँ थी। राजा जाने लग गया विदेश।